नहीं, आगे नहीं जाना पुत्र, आगे नहीं जाना। हेलो, सुतना मैडम, काम हो गया है। चलो अब शौर्य के चौथे का इंतजाम करना है। ओह वाह, पुत्र रुक जा। प्लीज कोई हेल्प कर दो, प्लीज कोई तो हेल्प कर दो, मेरा शौर्य है अंदर। हद हो गई है, महक पुत्र का फोन मिल ही नहीं रहा। लगा तेरा, लगा वो। वो चाय नहीं लग गया। फिर ट्राई करना। कर रहे हैं। शौर्य प्लीज उठ जाओ, शौर्य उठ जाओ ना प्लीज। शौर्य, शौर्य प्लीज उठ जाओ ना, प्लीज कोई हेल्प करो ना, प्लीज शौर्य उठ जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। शौर्य आंखें खोलो, देखो देखो मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, प्लीज आंखें खोलो। शौर्य प्लीज उठो, शौर्य, शौर्य। I love you, Meg. ओके, अब तुम खुद आंखों से पट्टी हटा सकती हो। जेल जैसी जगहों पर सिर्फ तुम्हारा और संजय का ही कांटेक्ट है। दिमाग खराब है शायद आपका। और वैसे भी जो आपकी बेटे की हरकतें हैं ना, वो अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर लेगा। मुझे उसके पीछे पड़ने की कोई जरूरत तो नहीं है, मगर तुम ऐसा करोगी जरूर, ये बात मैं जानती हूँ। क्योंकि तुम काले दिल की न्यायाधीश घटिया जालसाज औरत हो। मैं जानती हूँ कि मेरे शौर्य को तुम चैन से नहीं जीने दोगी। एक्सक्यूज मी, मैं घटिया हूँ तो आपका बेटा क्या है? ब्लडी नाजायज। पता नहीं कौन सी गंदी नाली के कीड़े को उठाकर अपने पति का बेटा बनाकर इस घर में लिया और हमारे सर पर बैठा दिया। कौन कौन है उसकी माँ? कौन है इसका बाप? कोई नहीं जानता, लेकिन आपने उसको राजा बना दिया और ये सारी प्रॉपर्टी जो मेरे विकी को मिलनी चाहिए थी, उस सड़क छाप को आपने इसका मालिक बना दिया। और मेरा बेटा लीगल हायर होते हुए भी इसका चमचा बना घूम रहा है। और जिस तरह से आपका लाडला ये मिडिल क्लास चालू लड़की के पीछे अपनी दुम हिलाता घूम रहा है ना, सारी शोहरत, ये दौलत सब खा जाएगी वो। और देख लेना करुणा दीदी, जिस दिन शौर्य इस महक शर्मा को इस घर में लेकर आया ना, इस घर की मालकिन बन बैठेगी। और हम लोग अबारा के साथ घर के किसी कोने में ये बर्तन झाड़ू पोछा करते नजर आएंगे। भूलना मत आप ये बात।
प्यार से देख रहा। शौर्य, क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो? घबरा नहीं रही हूँ। तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। चांस पे डांस मत मारो शौर्य खन्ना। शौर्य देखो, मत करो। प्लीज शौर्य मत करो ना। शौर्य प्लीज छोड़ो मुझे। शौर्य प्लीज। देखो मौसम बहुत खराब है, हमें वहां चलना चाहिए। चलें? देखा, भीग गए ना, सारे कपड़े गीले हो गए। मैं कार में से सामान लेके आती हूँ। तुम रुको, मैं सामान लेके आता हूं। तुम्हारा बैग भी टूट गया, इसकी जिप भी टूट गई है और सारे कपड़े भी अंदर भीग गए। ऐसे कैसे टूट गई? आराम से। वो क्या है कि गाड़ी के बूट में तुम्हारा बैग ऊपर था और मेरा बैग नीचे। पानी सीप के अंदर गया और मेरे सारे कपड़े गीले। अब मैं क्या पहनूंगी? फिक्र मत करो, रुको। ये पहन लो। ये मैं? हाँ पहन लो इसको। शौर्य तुम वहीं रहो। शौर्य मैं कह रही हूँ आगे बताना, नहीं तो। शौर्य मैं ये नहीं पहन सकती। क्या हुआ? शर्ट फिट नहीं आ रही? शौर्य क्या बात है, बड़ी हॉट लग रही हो। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको मैं, चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको मैं, चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। ये मुझे बदलने के लिए
आज जब मेरे अलावा सबको ये भरोसा हो गया है कि शौर्य बदल गया है, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध कर रख ले तू, तुझमें और शौर्य में कोई मेल नहीं है। तू जितनी साधारण हो ना, शौर्य उतना ही सनकी। जानती है मैं इस रिश्ते के इतना खिलाफ क्यों? क्योंकि मुझे शौर्य के सनकीपन से डर लगता है। आज उस पे तुझसे प्यार का भूत सवार है। ढूंढते ढूंढते आगरा पहुंच गया कि जिस दिन ये भूत उतरेगा ना, वो एक बार फिर तुझे अपने घर से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। चाची, परफेक्ट कोई नहीं होता। हर इंसान में कमियां होती है, लेकिन उन कमियों को सुधारने की नीयत होना बहुत बड़ी बात है। और शौर्य में वो है। चाची, प्यार में लोगों को बदलने की ताकत होती है, और अगर शौर्य का प्यार सच्चा है तो चाची, तू मेरे शौर्य का गुड लक है। भगवान तुम दोनों को अब हमेशा साथ रखे। और हाँ जी, अब तू अकल से काम लेना, और अगर तूने महक को तंग किया या उसे डांटा तो सबसे पहले मैं ही तेरी पिटाई करूंगी। क्यों, ठीक है ना पीडी? बस अब तुम दोनों की फटाफट शादी करवा दो। जी वही बात करने हम आपके यहाँ आने वाले थे जी। भाई साहब, इसमें बात क्या करनी? घर में पूजा है, आप सभी लोग वहीं आ जाइए, वहीं शादी की तारीख भी तय कर लेते हैं। पापा जी, जो सब संतन की राय बेटा, मैं कोई तुमसे वक्त थोड़ी हूँ, जो ठीक लगे करो। वो क्यों बच्ची का दिल तोड़ रही है? ठीक है, बैठी रहे अपने कौ भवन में। देख पुत्र, कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो सिर्फ बातचीत से नहीं सुलझती। थोड़ा वक्त देना पड़ता है, अकेले छोड़ना पड़ता है। अब 1-2 दिन का टाइम दे इस बावली को। हाँ? चलिए। द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यय्य पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। तुम चाहे कुछ न बोलो, मुझे पता है तुम कांता चाची की पूजा में ना आने से उदास हो। अब आप सब लोग आंख बंद करके प्रभु का ध्यान कीजिएगा। क्या कर रहे हो? वो मैं वो... क्या हो गया महक? कुछ नहीं। चलिए सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए।
ज्यादा हीरो मत बनो, दोबारा किस किया ना तो बचोगे नहीं। डार्लिंग, किस करके ही तो बचाया था मैंने तुम्हें उस संदीप से, वरना जैसे तुम्हें वो घूर रहा था ना, फ्यूचर में उसके बच्चे खिला रही होती। आज के बाद अगर तुम्हें कोई देखेगा तो वो सिर्फ मैं देखूंगा। तुम्हें कोई महसूस करेगा ना तो वो सिर्फ मैं करूंगा। बहुत मुश्किल से तुम मुझे मिली हो महक, तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांटूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो महक, सिर्फ मेरी। लब से भले तू कुछ ना कहे, तेरे दिल में हम ही तो बसे यार हैं। सांसें तेरी इकरार करे, तेरा हाथ अगर छू ले, पकड़े तेरी ख्वाहिशें, कर भी दे तू बयां, यही वक्त है इनके इजहार का। तू हर लम्हा। महक तो आपकी बेटी है ना चाची, बहुत प्यार करती है ना आप महक से, फिर क्यों उसको खुद से दूर धकेल रही है? चाची क्यों उसका दिल दुखा रही है? अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूं कि तुम अपनी सारी कमाई, सारी प्रॉपर्टी महक के नाम कर दो। अपना घर, अपना रेस्टोरेंट, सारा बैंक बैलेंस सब महक के नाम। अपने नाम पर सिर्फ 10 जोड़ी कपड़े छोड़कर सब कुछ महक के नाम। अगर तुम ऐसा कर दो तो मेरा ये डर खत्म तो नहीं, कम जरूर हो जाएगा कि तुम जब जी चाहे महक को छोड़ सकते हो। एक मां होने के नाते अपनी बेटी के भविष्य की सिक्योरिटी मांगती हो। दे पाओगे ये सब महक को? अपना सब कुछ उसके नाम लिख के 10 जोड़ी कपड़ों में गुजारा कर पाओगे? बोलो, कर सकते हो ऐसा? लिख सकते हो अपना सब कुछ महक के नाम? बोलो, करते हो इतना प्यार महक से? शौर्य, तुम कहाँ गायब हो गए थे? किसी को कुछ बताया भी नहीं, एकदम से चले गए। सब ढूंढ रहे थे तुम्हें। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं फिर से भाग गया? शौर्य, प्लीज। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, न कभी सोचूंगी। अगर तुम्हें भागना ही होता तो तुम मेरे पीछे क्यों आते? मैं बस परेशान थी। I'm sorry शौर्य, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। इट्स ओके महक, मुझे एक जरूरी काम था, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। और तुम कभी मत डरना, मैं तुम्हें अब छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब तुम सो जाओ। शौर्य, पक्का ना? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, और जो ठीक नहीं है ना वो भी ठीक हो जाएगा। बाय, लव यू।
मैं जो करता हूं पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ करता हूं। जब बिजनेस कर रहा था तो सिर्फ बिजनेस कर रहा था, सिर्फ अपने फायदे का सोचता था। जब गुस्सा करता हूं तो इतना गुस्सा करता हूं कि खुद को और सामने वाले को दोनों को बर्बाद कर देता हूं। और अब जब प्यार कर रहा हूं तो आप समझ सकती हैं चाची कि मैं महक से किस हद तक प्यार करूंगा। क्या हुआ? चैन नहीं है तुझे? 2 मिनट अकेले में अपने दामाद से बात नहीं कर सकती? पर बात क्या करनी? दामाद? मतलब चाची? चाची? हमसे भी बहुत गलतियां हो गई थी पुत्र। अब वक्त आ गया है उन्हें सुधारने का। ये आज पारा अचानक शांत कैसे हो गया अभी कांता है? लेकिन तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी। थैंक यू। तो मुझे भी खुश कर दो ना। मतलब? आज शाम को रेस्टोरेंट में मैंने छोटी सी पार्टी रखी है। एक ड्रेस भिजवा रहा हूं, बस वो पहन के आ जाना। वाह, ये सारी शौर्य ने गिफ्ट की है क्या? मॉम, गिफ्ट नहीं की है, रिक्वेस्ट है होने वाले उनकी। अपने कत्ल का सामान खुद ही भेजा है। माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आपको पसीना क्यों आ रहा है? नहीं तो। कल से संभाल लेना, आज रहने दे। इतना सज के आई है, साड़ी खराब हो जाएगी। लो भाई, करुणा जी और शौर्य भी आ गए। चलो सब लोग चलो। मोहित, खाके छोड़ दे इसको। चल तू भी साथ में चल। अरे गोविंद संभाल लेगा सब। अब आप कैसी हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। क्या बात है, आज तो परांठे वाली गली में 3 एक्सीडेंट्स और 2 हार्ट अटैक तो हो ही होंगे, नहीं?
पराठे वाली तुझे बता दो क्या महक Bloody idiot! रुक साले! ठीक हूँ शौर्य, मैं ठीक हूँ। सिक्योरिटी! मॉम! वाइफ! शौर्य, मुझे कुछ नहीं हुआ, जरा सी जख्म। ये जरा सी खरोच है। तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, ये जरा सी खरोच है। तुम गेट पे रहने की सैलरी देता हूँ या अंदर मरने की? फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ और डॉक्टर को फोन करो। जाओ यहाँ से। शौर्य, सब पे चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, प्लीज रिलैक्स। सब पे क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि मेरे होटल की पार्किंग में गाड़ी थी जिसकी वजह से तुमको चोट लगी है। और तुम कह रही है मामूली चोट है?